और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज मामले में जमानत नहीं दी है सेशंस कोर्ट ने। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की अर्जी को खारिज किया। दशहरे की छुट्टियों से पहले ये सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन के लिए अपने फैसले को रिजर्व रखा था और आज जब ये फैसला आया तो आर्यन खान के लिए खबर अच्छी नहीं है। अभी भी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं दी मुंबई के सेशंस कोर्ट ने, और अब जो वकील हैं आर्यन खान के, उनके पास विकल्प हाईकोर्ट जाने का, तो आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तो आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, अभी उनको जेल में ही रहना होगा। मुश्किल भरे दिन अभी भी जारी आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में। आर्यन खान के लिए ये बड़ा झटका आज माना जा रहा था कि आर्यन खान को जमानत मिल सकती है, क्योंकि ना पोजीशन उनके पास से ड्रग्स का मिला, ना उस समय उन्होंने कंजम्पशन किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो वकील थे आर्यन खान के, उनको लग रहा था कि मजबूत केस है उनका, क्योंकि आर्यन खान के ब्लड में ना तो ड्रग्स मिली, ना उनके पास से कोई ड्रग्स मिली, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी ने उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की। और अब आर्यन खान की क्योंकि जमानत अर्जी खारिज हो गई है, इसलिए अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। आर्थर जेल में है आर्यन खान। सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, एक बहुत बड़ा झटका आर्यन खान के लिए, तो अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा और क्या विकल्प अब पक्ष के पास, शाहरुख खान के बेटे के वकीलों के पास आर्यन खान? जी बिल्कुल, आर्यन खान के जो वकील हैं, साथ ही जो दूसरे भी आरोपियों के वकील हैं, अब वो डिटेल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर उनके हाथ में आएगा, इसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ मूव करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वापस से दलीलें रखी जाएंगी कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था, आर्यन खान किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी में लिप्त नहीं है, वो यंग लड़का है। अगर उसने और तमाम जिस तरह से आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जिस तरह से कई सारे ऑर्डर्स का उल्लेख किया था पिछली सुनवाई में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कई सारे ऑर्डर्स में कोर्ट का ऐसा कहना है, जो पुरानी ऑर्डर्स हैं, कि अगर लड़का कम उम्र का है तो उसे एक मौका और देना चाहिए, अगर बात कंजम्पशन की है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। तो तमाम दलीलें रखी गई थी, लेकिन सारी दलीलें सुनने के बाद एनसीबी का एक ही कहना था, अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है। हमारे पास चैट्स मिले हैं जो इनक्रिमिनेटिंग है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी लिखा हुआ है। तो पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इसका पता लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है इस वजह से। तो यंग जनरेशन के लिए इस तरह का मूव लेना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी सबको हवाला देते हुए एनसीबी के जो वकील हैं, एएसजी जो पीएच किए थे अनिल सिंह, उन्होंने जमानत ना दी जाए इसके लिए कोर्ट को आग्रह किया था। और आज अभी कुछ ही समय पहले वीवी पाटिल एडिशनल सेशन जज ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है आर्यन खान के वकीलों के द्वारा, उसके बाद क्या ये अर्जी आज ही हाईकोर्ट में लगा दी जाएगी या कल का इंतजार किया जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर कब इनके हाथ में आ जाता है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में आएगी, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सारी तीनों जन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में आती है, वैसे ही ये वकील हाईकोर्ट मूव कर जाएंगे। हाईकोर्ट मूव करने के बाद वहां पर जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा, और ऐसा अंदाज लगाया जाता है ये सुनवाई कल या परसों हाईकोर्ट में हो सकती है। जाहिर सी बात है आर्यन खान के वकीलों को अब सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जेल में ज्यादा दिन तक रहना पड़ सकता है। तो अब पूरी तैयारी के साथ ही आर्यन खान के जो वकील हैं वो कोर्ट में उतरेंगे, और आर्यन खान को क्योंकि आज जमानत नहीं मिली है तो अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। एनसीबी का ये कहना था कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से ये पूरे तार जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी उनको जमानत ना दी जाए। और जाहिर सी बात है गौरी खान और शाहरुख खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका
रहा है। जिस तरीके से भावुक होते हुए भी हमने गौरी खान को जेल के बाहर देखा था, अब आर्यन खान को क्योंकि जेल में ही रहना होगा। आज जो वकील हैं आर्यन खान के, वो अभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पूरे फैसले को वो पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपने पक्ष को लेकर वो हाईकोर्ट में बेल के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान और गौरी खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका। खुद आर्यन खान, जिनकी उम्र महज 23 साल की है, उन्होंने ना तो कंजम्पशन किया था ड्रग्स का, ना उनके पास से पोजीशन मिला था, लेकिन उसके बावजूद आज भी उनको नहीं मिली है जमानत। तो कहीं ना कहीं एक बुरी खबर शाहरुख खान के परिवार के लिए। मृत्युंजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुझे दिखने लगे हैं, सूरज ओझा भी मुझे दिखने लगे हैं। सेशंस कोर्ट ने आज क्या प्ली दी? क्योंकि जो केसेस पुराने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के लगाए गए थे, उसमें कहा गया था कि आयु क्योंकि बहुत कम है, तो ऐसे मामलों में बेल दी जानी चाहिए आरोपी को। शोभना, देखिए आज किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। 2:45 पर तमाम जो तीनों ही पक्षों के वकील थे, साथ ही साथ जो एनसीबी के पीपी थे, वो सभी कोर्ट रूम में जमा हुए और सीधे जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 1 आर्यन खान, आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट, आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमेचा, इन तीनों के ही जमानत अर्जी खारिज की जाती है, जमानत नकारा जाता है। आज किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आज सीधे फैसला आया और फैसला ऐसा आया है कि शाहरुख खान हो, खान परिवार हो, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि अब आर्यन खान 13 दिन नहीं, आने वाले कुछ और दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। अब उनके वकीलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर कॉपी है, एक बार उनके हाथ में ऑर्डर कॉपी आ जाए तो उसके आधार पर वो तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे और बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी करेंगे। इसके पहले ही सुनवाई हो चुकी थी, तमाम पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी, मजबूती से पक्ष रखा था। एनसीबी ने इसका विरोध किया था, जमानत अर्जी का विरोध किया था कि आप इसे इस तरह से एक इंडिविजुअल के तौर पर ना देखें, एक आर्यन खान के केस के तौर पर ना देखें, एक अरबाज मर्चेंट के केस के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखें। और इसीलिए जो कॉन्स्पिरेसी को कहीं ना कहीं एनसीबी अपनी बात मजबूती से रखने में कामयाब रही और इसीलिए तीनों की ही जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मेरे साथ सूरज मेरे सहयोगी है। सूरज, हाईकोर्ट कब तक रुक करेंगे? अब यही विकल्प बचता है, तीनों ही वकील। क्या ऑर्डर कॉपी आज मिल सकती है या इसके लिए समय लगेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आज सुनवाई नहीं थी, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर के लिए था। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी कहीं ना कहीं रेडी होगी और ये ऑर्डर की कॉपी बेसिस आता येणार आहे जर ये सगळे ऑर्डर येणार हाताकडे तरीच माहिती पडेल। देखिए अगर आज ही हो जाता है तो कल ही हम अप्रोच कर लेंगे हाईकोर्ट की। एक मिनट क्या हुआ कोर्ट में, क्या हुआ बताइए? आर्गुमेंट्स रखे गए, आगे का प्रोसेस रहेगा। आगे का प्रोसेस ये कोर्ट ने ये बोलिए कॉन्स्पिरेसी की बात को एक्सेप्ट किया और इसलिए देखिए अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए हैं क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है, 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? देखिए ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। हाईकोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस चीज को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया। Is it disappointing that the bail is not granted today, and what exactly has happened in the court? Unfortunately, it's an operative part which is passed just now, so we are waiting for the complete order to come in hand. So, will you move to the High Court? And definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. It's a big disappointment. It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today because there were several precedents which we were relying upon. But unfortunately, what the order has come, we were not expecting this. Though the whole order is not yet come, but do you think what went wrong here and what? See, I cannot speak anything on that because the order is yet to come in hand. Because we will first have to peruse the grounds. उनके वकीलों से बात करना आप। तो आर्यन खान के वकील का यही कहना है कि अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डिसीजन जो है कोर्ट का, वो हमें सुनाया गया है। अभी पूरा फैसला हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए जाहिर सी बात है, मुश्किलें अभी आगे और भी हैं। और मन्नत, जो कि शाहरुख खान का बंगला है, उनके बाहर हमारे सहयोगी रवि जैन मौजूद है। रवि जैन, कहीं ना कहीं जो मुश्किल भरे दिन है शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के, वो मुझे लग रहा है कि अभी और बढ़ने वाले हैं, मुसीबतें अभी और आगे जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।